नमस्कार, मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नलिनी सिंह पालीवाल। इंडिया गठबंधन की 4 बैठकें हो चुकी हैं। हर बैठक में शीट शेयरिंग और पीएम पद के चेहरे पर पेंच फंस जाता है। हालांकि इस बार कम से कम इस बात पर सहमति तो बन गई कि 31 दिसंबर तक सीट शेयरिंग का मसला हल कर लिया जाएगा, लेकिन ये सहमति धरातल पर उतरेगी कैसे, इसका सवाल अभी भी बना हुआ है। दरअसल दिल्ली और पंजाब के लिए यह सवाल अब और भी बड़ा हो गया है, क्योंकि 20 दिसंबर से अरविंद केजरीवाल विपश्यना में चले जाएंगे, जहां उन्हें 30 दिसंबर तक रहना है। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि जब आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा नेता ही बातचीत के लिए उपलब्ध नहीं होगा, तब फिर दिल्ली और पंजाब में सीट शेयरिंग का निर्णायक बातचीत कैसे संभव होगी। सच तो यह है कि गठबंधन में साथ रहने के बावजूद दिल्ली और पंजाब में आप और कांग्रेस अकेले ही लोकसभा लड़ना चाहते हैं। ऐसे में दिल्ली और पंजाब में सीट बंटवारा आप और कांग्रेस के गले की फांस बन गई है। इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक में सीट शेयरिंग के लिए 31 दिसंबर तक की डेडलाइन तय कर दी गई है। दिल्ली और पंजाब में सीट शेयरिंग एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब फिलहाल कांग्रेस और आप किसी के पास नहीं है, और दोनों पार्टियों का रवैया बता रहा है कि दोनों पार्टियां इस सवाल का जवाब ढूंढने की बजाय इससे बचना चाह रही है। 19 दिसंबर की बैठक में ये फैसला हुआ और 20 दिसंबर से अरविंद केजरीवाल विपश्यना में चले गए, जहां उन्हें 30 दिसंबर तक रहना है। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि जब आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा नेता ही जब बातचीत के लिए उपलब्ध नहीं होगा, तब फिर सीट शेयरिंग पर निर्णायक बातचीत कैसे संभव होगी। दिल्ली और पंजाब में क्या होगा। दिल्ली में हुई गठबंधन की बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पहले राज्य स्तर पर सीटों का मसला सुलझाने की कोशिश होगी और वहां बात नहीं बन पाई तब इसे दिल्ली में सुलझाया जाएगा। उन्होंने साथ ये भी कहा कि दिल्ली और पंजाब जैसे राज्यों में जहां दिक्कत है वहां समस्या कैसे सुलझाना है ये बाद में तय किया जाएगा। इधर खड़गे का ये बयान आया और उधर पंजाब में बयानबाजियां तेज हो गई। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वंडिंग ने कहा कि हमें अब तक नेतृत्व ने यही कहा है कि सभी 13 सीटों पर चुनाव लड़ना है। राजा वंडिंग के बयान इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल भी पंजाब पहुंचे थे। अरविंद केजरीवाल ने पंजाब की जनता से सभी 13 लोकसभा सीटें आम आदमी पार्टी को देने की अपील की थी। आम आदमी पार्टी जनता से हर सीट पर जीत दिलाने की अपील कर रही है। पंजाब कांग्रेस हर सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। ऐसे में दोनों दलों के बीच समझौता कैसे होगा। दिल्ली और पंजाब उन राज्यों में से है जिन्हें गठबंधन के लिए सबसे कम संभावना वाले राज्यों की लिस्ट में रखा जाता रहा है। इन दोनों ही राज्यों में एक कॉमन बात ये है कि कांग्रेस को सत्ता से हटाकर आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाई है। कांग्रेस की लोकल लीडरशिप आम आदमी पार्टी के साथ आने को तैयार नहीं है, तो वहीं इन राज्यों की सत्ताधारी केजरीवाल की पार्टी भी कांग्रेस को सीट देने के मूड में नजर नहीं आ रही है। कहा तो ये भी जा रहा है कि केजरीवाल की पार्टी ने एक तरह से अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है कि हम पंजाब में कांग्रेस को सीट नहीं देंगे। पंजाब में आम आदमी पार्टी के सरकार बनाने के बाद कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन ने भी मुश्किलें खड़ी कर दी है। पंजाब में कांग्रेस और आप के नेताओं के बीच संबंध इतने खराब है कि दोनों का साथ आना और चुनाव में अपना अपना वोट एक दूसरे को ट्रांसफर कराना आसान नहीं होगा। दरअसल इंडिया गठबंधन के अप्रोच पर ही सवाल है। विपक्षी गठबंधन मुश्किल सवालों को अधिक देर तक नहीं टाल सकते। बीजेपी की रणनीति देखें तो वह सबसे पहले मुश्किल सवाल सुलझाते हैं और बाद में उनकी ओर जाते हैं जहां समस्याएं कम है। इंडिया गठबंधन के इस अप्रोच का कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस गठबंधन में विरोधाभास बहुत है और अगर विपक्ष मजबूती से 2024 के चुनाव में उतरना चाहता है तो उसे ऐसे विरोधाभास को लेकर जल्द तस्वीर साफ करनी होगी। कहा यह भी जा रहा है कि इंडिया गठबंधन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के विरोधाभास से मुंह मोड़ रहा है। जल्द फैसले से कम कार्यकर्ता मानसिक तौर पर तैयार रहेंगे कि गठबंधन में जाना है या अकेले चुनावी तैयारी करनी है, और नेतृत्व भी। फैसले में देरी का असर ये होगा कि नेता और कार्यकर्ता कंफ्यूज रहेंगे ही। गठबंधन की स्थिति में भी तालमेल बना पाना और वोट ट्रांसफर भी मुश्किल होगा। ब्यूरो रिपोर्ट APN।
गठबंधन में सीट की आंच पर फांस, यानी कि अब क्या वाकई झाड़ू को मिल पाएगा कांग्रेस का साथ? आज इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आप सभी का उनसे परिचय करा दूं। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता विशाल कुमार यादव जी जुड़ चुके हैं। विशाल कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वहीं हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता गौरव मिश्रा जी मौजूद हैं। गौरव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वहीं हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक अमनप्रीत कौर जी मौजूद है। अमनप्रीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल विशाल जी मेरा आपसे है, जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर लड़ाइयां देखी जा रही हैं और कसाकसी देखी जा रही है, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? बात कर रहे हैं विशाल जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? माफी चाहूंगी, संपर्क टूट चुका है, दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। बहरहाल हमारे साथ बीजेपी से लगातार गौरव मिश्रा जी बने हुए हैं। गौरव मिश्रा जी, जिस प्रकार से गठबंधन में कसाकसी देखी जा रही है सीट शेयरिंग को लेकर, क्या लगता है आप लोगों को इसका फायदा 2024 में मिल जाएगा? नहीं, देखिए, उनके सीट शेयरिंग, विपक्ष के सीट शेयरिंग या उनके गठबंधन के आधार पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव में नहीं जा रही है। भारतीय जनता पार्टी सतत लगातार अपने संगठन के संघर्ष और सरकार द्वारा चलाई गई कल्याणकारी योजनाओं के परफॉर्मेंस के आधार पर जनता के बीच में जाएगी और जनता जनार्दन है वो तय करेगी। विपक्ष किस प्रकार से सीटें शेयर करता है, किसके साथ गठबंधन करता है, किसके साथ नहीं करता है, ये उनका अपना अंदरूनी मामला है। लेकिन जिस तरीके से ड्रामेबाजी विपक्ष में देखी जा रही है, तब कहीं ना कहीं आप अगर देखिए, विपक्ष में तथाकथित जितने 28 दल हैं, जिसमें 10 के पास तो कोई सीट भी नहीं है, आज की डेट में कोई एमपी भी नहीं उनके पास। लेकिन ये कहीं ना कहीं छोटे या मोटे तौर पर कांग्रेस के ही वोटों को चुरा करके क्षेत्रीय दल बने हैं। तो एक तलवार सी खिंची हुई दिखाई देती है कांग्रेस के विरुद्ध। वहीं कुछ ऐसी सीटें दे करके कांग्रेस को मनाने की बात है कि वो भी साथ में रहे, छोड़े भी ना। लेकिन इस तरीके से आम आदमी पार्टी दिल्ली में बयान लगातार आते रहे, आपने देखा, पंजाब को लेकर के आते रहे। वहीं पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को आपने कांग्रेस के विरुद्ध आवाज उठाते हुए देखा। वहीं अब जदयू मुखर होकर के बिहार में बोल रही है। तो ये गठबंधन है क्या? ये परस्पर अविश्वास पर आधारित ये गठबंधन है, तो जिसमें नियत साफ नहीं है। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे के प्रति षड्यंत्र का माहौल देखने में आ रहा है। और वही जमीन पर भी जब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, आप देखिएगा कि ये मुखर होकर के और एक दूसरे के विरुद्ध बोलना शुरू करेंगे। तो कोई अपनी स्थिति को कमजोर नहीं होने देना चाहता। वहीं कांग्रेस पार्टी इन क्षेत्रीय दलों को, उनके हिस्से को भी चुराना चाहती है। तो एक अंतर्द्वंद, अंतर संघर्ष स्पष्ट और साफ दिखाई दे रहा है और जनता इस बात को समझ रही है। और जनता भारत की बढ़ती हुई ताकत को भी देख रही है और इसको कमजोर कदापि नहीं करने देगी। और देश के पास नरेंद्र मोदी जैसा दुनिया का ताकतवर नेता है और निश्चित रूप से तीसरी बार फिर प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी को देश की जनता स्वीकार करने जा रही है। इस प्रकार का कोई संशय नहीं है। इन लोगों का, विपक्ष का ये सब खेल चलता रहे, उससे भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता। जी, हमारे साथ लगातार अमनप्रीत जी भी बनी हुए हैं। अमनप्रीत जी, जिस प्रकार से गठबंधन की चौथी मीटिंग में ये बोला गया कि 31 दिसंबर तक सीट शेयरिंग का मसला हल कर दिया जाएगा, लेकिन अब देखने को ये मिल रहा है कि अरविंद केजरीवाल जो है 20 तारीख से 30 तारीख तक नहीं मौजूद है। तो क्या ऐसे में आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल का सीट शेयरिंग पर बातचीत करना जरूरी नहीं है? क्या उनके बिना रहे सीट शेयरिंग का मसला हल हो जाएगा? कि मुझे लगता है कि गठबंधन जो है बहुत देरी कर रहा है, क्योंकि अगर ये चीजें क्लियर नहीं होंगी तो उनके लिए बीजेपी के अगेंस्ट खड़े हो पाना मुश्किल हो जाएगा। अगर पंजाब की बात करें तो आपकी वहाँ पे जो कंडीशन है वो बहुत अच्छी है, क्योंकि 117 सीट उन्होंने जीती थी पिछले विधानसभा इलेक्शन में। इसलिए वो कभी भी नहीं चाहेगी कि इतनी बहुमत के साथ जब वो वहाँ सरकार में है तो कांग्रेस के साथ उनको लगेगा नहीं कि वो शेयरिंग करे। हालांकि लोकसभा में अलग सिचुएशन है। लोकसभा में वहाँ पे 8 सीट जो है पिछले लोकसभा इलेक्शन में कांग्रेस ने जीती थी। तो दोनों जगह का अगर हम कंपैरिजन करें नलनी, तो दिल्ली में भी जब तीसरी बार सरकार बनी है आपकी और 62 सीट्स इन्होंने ली है, तब भी मतलब ऐसा है कि कांग्रेस को उनमें तो इन्होंने हरा दिया, पर लोकसभा में जो परसेंटेज है वो आपका जो है वो 18% रहा है पिछली लोकसभा इलेक्शन में, और आपका 18% और इनका 22% रहा है कांग्रेस का। तो कांग्रेस की अगर हम वोट शेयरिंग की बात करें, अगर इसकी कंडीशन की बात करें, तो पंजाब और दिल्ली दोनों में आपसे बेटर ही है। तो इसलिए कांग्रेस को भी लगता है कि कहीं हम भी अपनी जो हमारी लोकसभा में हम अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं तो हम भी क्यों गठबंधन में इनके साथ आए।
तो आपस में तो देखो इनका 36 का आंकड़ा है ही, क्योंकि जहाँ अगर दिल्ली की बात करें या पंजाब की बात करें, दोनों जगह कांग्रेस को हरा के ही आप सरकार में आई है। तो लेकिन आम आदमी पार्टी हरा कर तो आई है मनप्रीत जी, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि अरविंद केजरीवाल की बिना मौजूदगी के क्या सीट शेयरिंग हो पाएगी? इतना बड़ा चेहरा आम आदमी पार्टी का अगर गायब है तो क्या सीट शेयरिंग पर सहमति बन पाएगी क्या? ऐसी बात नहीं है, अगर उसका जाना जरूरी होगा तो वो अपना प्रतिनिधि छोड़ के जाएंगे, और जो फैसले होते हैं तो वो तो जरूरी नहीं है कि मीटिंग में आएंगे तभी फैसला होगा। तो आजकल तो डिजिटल जो चीजें चल रही है, तो वीडियो कॉल पे भी हो सकता है, या फिर वो हो सकता है कि अपने प्रतिनिधि को भेज दें और अपनी जो हाँ ना जो भी उनका जवाब होता है वो जो गठबंधन के बाकी लोग हैं उनके तक अपना मैसेज जो है वो कन्वे कर दे। ये देखना ये होगा कि उनका फैसला है क्या। बात ये नहीं है कि वो वहाँ पे प्रेजेंट है कि नहीं है, बात ये है कि उनके मन में क्या चल रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जानबूझकर एब्सेंट होना चाहते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जानबूझकर सीट शेयरिंग पे चुप रहना चाहते हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि अगर लोकसभा की बात करें सीट की, जैसे दिल्ली में 7 सीटें हैं, तो लगातार 2 बार के जो लोकसभा इलेक्शन हुए हैं, दोनों बार सातों की सातों जो है भाजपा के पास हैं। और अगर सीट शेयरिंग की बात करें तो आपको कांग्रेस का सहारा लेना ही पड़ेगा दिल्ली में, क्योंकि यहाँ पे कांग्रेस की जो कंडीशन है वो बेटर है आपसे। पिछली बार का लोकसभा इलेक्शन देखें तब भी, उससे पिछली बार का देखें तब भी, तो जो 2 नंबर की पार्टी आ रही है वो कांग्रेस ही आ रही जी। तो ये तो है कि अपने अपने मतभेद भूल के अपने अगर हर कोई यही कहता रहेगा कि इस जगह पे मैं अच्छा हूँ, तो जैसे रीजनल पार्टीज जो है निसंदेह उनकी जो कंडीशन है वो स्टेट्स पे अच्छी है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि अगर वो कहे कि नहीं जी यहाँ पे तो हम अच्छे हैं। तो सीट शेयरिंग पे जो प्रॉब्लम आ रही है यही चीज को लेकर नलनी आ रही है कि चलिए इसी बीच हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं, हमारे साथ भूपेंद्र जादौन जी भी जुड़ चुके हैं। देखिए सर, आप लोगों की सीट शेयरिंग को लेकर बड़ा घमासान देखा जा रहा है, और आम आदमी पार्टी के खुद अरविंद केजरीवाल 20 दिसंबर से 30 दिसंबर तक नहीं है, तो ऐसे में 31 दिसंबर तक सीट शेयरिंग कैसे हो जाएगी? घमासान मीडिया वालों को घमासान दिखाई दे रहा है। इंडिया गठबंधन की अभी इतनी अच्छी मीटिंग हुई है, उसमें सबने बैठ के बात करी है कि बहुत जल्दी सीट शेयरिंग पे डिसीजन होगा, लेकिन मीडिया वाले ना जो विपक्षी गठबंधन है जी, उसमें हमेशा घमासान दिखाता है। बीजेपी में कभी घमासान क्यों नहीं दिखाता? मीडिया के जितने भी चैनल है, आप खुद बता रही है, आपने कहाँ तलवार चलती हुई दिखाई दी आपको? लेकिन भूपेंद्र जी देखिए, सवाल उठ रहा है, खुद आपके नेता राजा वडिंग भी कह रहे हैं कि उन्होंने खुद बयान दिया है कि पंजाब में पार्टी नेतृत्व की तरफ से अभी तक कोई भी ऐसा बयान नहीं है कि हमें सीट शेयरिंग करनी है। मतलब मामला साफ है कि सीट शेयरिंग नहीं करेंगे, हम पूरी सीट्स पर लड़ेंगे। ठीक है, जब तक कोई फैसला नहीं हो जाता शीर्ष नेतृत्व की तरफ से, तब तक आम आदमी पार्टी सभी सीटों पर अपनी तैयारी कर रही है, दिल्ली में भी, पंजाब में भी, दूसरे राज्यों में भी जी। तो आप नहीं मानते, नजर आ रहा है कि आप लोग दिल्ली और पंजाब में सीट शेयरिंग के लिए राजी नहीं हैं, क्योंकि आप लोग इस सवाल से ही बचते नजर आ रहे हैं। सर नहीं, बच नहीं रहे। हमारे शीर्ष नेतृत्व ने अभी मीडिया को अरविंद केजरीवाल जी ने बताया था कि बहुत जल्दी ही इंडिया गठबंधन में जितनी भी पार्टियां हैं उनकी सीट शेयर पे डिसीजन आएगा जल्दी। आप कह रहे हैं कि डिसीजन आएगा, एक तरफ आपके नेता, आपकी खुद पार्टी नेतृत्व का आपने जिक्र कर दिया कि अभी तक पार्टी नेतृत्व की तरफ से कोई भी बयानबाजी नहीं हुई है कि सीट शेयरिंग होगी, तो ये तो सर दोहरी बात हो गई ना भूपेंद्र जी। आप लोग राजी हैं सीट शेयरिंग पे, लेकिन सीट शेयरिंग के दौरान जब बातचीत होगी तो अरविंद केजरीवाल जी विपश्यना में जा रहे हैं। मैडम, विपश्यना का उनका पहले से अरविंद जी का कार्यक्रम है जी। रही बात सीट शेयरिंग की, तो बहुत जल्द आपको इस पर अच्छी सूचना मिलेगी। तो आप कह रहे हैं कि 31 दिसंबर को सीट शेयरिंग का जो मसला हल करने की बात पार्टी नेतृत्व और तमाम इंडिया गठबंधन कर रहा है वो हल हो जाएगा, आप लोग सीट शेयरिंग के लिए राजी हैं? जो कि गठबंधन के जो घटक दल तय करेंगे वो सब आपके सामने बहुत जल्दी आएगा जी। लेकिन सर सवाल तो यही है ना मेरा कि अगर 20 दिसंबर से 30 दिसंबर तक अरविंद केजरीवाल जी मौजूद नहीं है तो आखिर निर्णय कौन लेगा? क्या आम आदमी पार्टी को अरविंद केजरीवाल की जरूरत नहीं है, उनके योगदान की, उनके नेतृत्व की जरूरत नहीं है? भूपेंद्र जी ये कैसा सवाल है आपका? नहीं, बिल्कुल सवाल है सर। अगर वो नहीं है और आप कह रहे हैं ऐसे में सीट शेयरिंग डिसाइड हो जाएगी, तो कैसे डिसाइड हो जाएगी? अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल जी के बगैर डिसीजन के कुछ हो सकता है? तो यही तो मैं आपसे पूछ रही हूँ। अगर एक तरफ इंडिया गठबंधन कह रहा है कि 31 को पार्टी जो है, पूरा गठबंधन जो है वो फैसला कर लेगा सीट शेयरिंग पे, दूसरी ओर अरविंद केजरीवाल जी 10 दिनों तक मौजूद ही नहीं है, तो कैसे सीट शेयरिंग पे फैसला आ जाएगा? सर
आएगा आएगा, आप इंतजार करिए, फैसला भी आएगा। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और देखिए, इसी बीच जिस प्रकार से सीट शेयरिंग को घमासान मचा हुआ है, गौरव जी मेरा सवाल आपसे कि क्या लगता है फायदा आप लोगों को मिलेगा या नहीं मिलेगा? आपने तो साफ तौर पे कह दिया कि फायदा तो नहीं मिलेगा, बीजेपी तो अपने वर्चस्व पे लड़ती है, लेकिन सर अगर पूरा गठबंधन एक हो गया, सीट शेयरिंग का मसला हल हो गया, तो आप लोगों के लिए दिक्कतें बढ़ सकती हैं। देखिए नलिनी जी, अगर पूरे देश भर के राज्यवार अगर स्थिति को आप देखें तो कहीं न कहीं ये गठबंधन के हैं, कहीं अकेले हैं और कहीं न कहीं पर्दे के पीछे से साथ हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये साथ में पहले चुनाव नहीं लड़े हैं या अब नहीं लड़ने जा रहे हैं। तो इनकी ताकत एक है, पूरी ताकत मिला करके भी भाजपा के आसपास ये नहीं आएंगे। उसका सबसे बड़ा कारण मैंने शुरू में ही आपको बताया कि एक अंतर संघर्ष से पूरा विपक्ष जूझ रहा है और कहीं न कहीं विपक्ष से निकली हुई जितनी भी छोटे क्षेत्रीय दल है वो कांग्रेस के वोट को ही लेकर के अस्तित्व में आए हैं। और एक तरफ तो उनको अपने अस्तित्व की रक्षा भी करनी है, दूसरी तरफ कांग्रेस को बढ़ने से भी रोकना है। लेकिन गौरव जी, विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का वोट रेशियो जो था वो आप लोगों से ज्यादा था। बेशक से आपने बहुमत से सरकार बना ली, लेकिन वोट उन्हें ज्यादा मिले थे। इस चीज से आप दो राय नहीं कर सकते। तो ऐसे में अगर पूरा गठबंधन एक हो जाता है तो आप लोग की मुश्किलें तो बढ़ेंगी ना सर। क्योंकि ये मिसपरसेप्शन किया जा रहा है पूरे देश भर में कि ज्यादा वोट मिले थे, इसका कोई मतलब नहीं है। तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी का संगठन बहुत बाद में काम करना शुरू किया है, अभी कुछ समय पहले से काम करना शुरू किया है। चलिए, इसी बीच हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता विशाल जी भी जुड़ चुके हैं। विशाल जी से इसी पर बात कर लेते हैं। विशाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सीट शेयरिंग पर क्या कहना चाहेंगे आप? लगातार अंतर कलह देखी जा रही है विशाल जी। आपका बहुत धन्यवाद। कहीं से भी सीट शेयरिंग में अंतर कलह, जो खबरें चल रही हैं वो खबरें अफवाहित हैं और अफवाहित खबरों से ध्यान भटकाना सरकार का काम और अब तो मीडिया का काम भी हो गया है जी। देखिए, हमारी जो इंडिया गठबंधन बनी है उसमें अरविंद केजरीवाल जी मजबूत स्तंभ है। वो दिल्ली के मुख्यमंत्री के एक संवैधानिक पद पे है। कहीं से भी सीट पर कोई अंतर कलह नहीं है। सीट हम लोग बहुत जल्द से जल्द क्लियर कर लेने वाले हैं जी। तो पंजाब के 13 सीट पे गठबंधन के सभी साथी चुनाव लड़ेंगे, मिलकर लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी भी 13 सीट पर अपनी तैयारी कर रही है। जो सीट हमें गठबंधन में मिलेगा वहाँ हम अपना कैंडिडेट देंगे और जो 13 सीट में आम आदमी पार्टी को मिलेगा वहाँ आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट होगा और कांग्रेस पार्टी का हर छोटा से बड़ा कार्यकर्ता नेता वहाँ उस सीट को जितवाने का काम करेगी। विशाल जी, आप लोग एक तरफ कह रहे हैं कि सीट शेयरिंग पर जल्द ही फैसला किया जाएगा, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने भी यही कह दिया, लेकिन अरविंद केजरीवाल तो 10 दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं, विपश्यना में जा रहे हैं। ऐसे में उनके नेतृत्व की जरूरत नहीं पड़ेगी क्या सीट शेयरिंग के लिए? वो अलग बात है, ये आम आदमी पार्टी के विषय की बात है कि उनके सीट शेयरिंग का फॉर्मूला में ऐसा जो भी थोड़ी सब काम करना है राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए। मतलब आप कह रहे हैं कि सीट शेयरिंग के योगदान में अरविंद केजरीवाल का कोई खासा महत्व नहीं है, इसलिए उनके नहीं होने से भी सीट शेयरिंग हो जाएगी? देखिए, अपनी बात हमारे जुआ में मत डालने का प्रयास। नहीं सर, मैं अपनी बात बिल्कुल नहीं डाल रही हूँ, मैं तो आपसे सवाल कर रही हूँ। अरविंद केजरीवाल का योगदान नहीं है, तो उनकी पार्टी का मसला है। ठीक, अरविंद केजरीवाल जी घूमने नहीं जा रहे, वो सरकारी काम से जा रहे, वो उनका अपना काम है 10 दिन का, ठीक है। नहीं सर, विपश्यना कौन सा अपना काम हो गया? सर विपश्यना तो कोई सरकारी काम तो है नहीं विशाल जी। विपश्यना कब से सरकारी काम हो गया सर? वो तो एक मेडिटेशन का सेंटर होता है जहाँ पर जाके लोग सुकून पाने के लिए लोग पहुँचते हैं। आप कहने सरकारी काम है विशाल जी? देखिए, सरकारी काम नहीं है ना भाई, ठीक है, नहीं, मैंने तो सीधा सा एक सवाल किया विशाल जी कि 31 तारीख को आप ही के पार्टी के शीर्ष नेतृत्व मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा कहा जा रहा है कि सीट शेयरिंग पर फैसला हो जाएगा। अब 20 दिसंबर से 30 दिसंबर तक अरविंद केजरीवाल यहाँ नहीं मौजूद हैं, तो ऐसे में फैसला किस प्रकार से होगा? देखिए, जो प्रधानमंत्री फोटो खिंचवाने के लिए लोग हेलीकॉप्टर में हवाई जहाज में साइन कर सकते हैं, तो क्या अरविंद केजरीवाल जी विदेश जाके अपनी पार्टी पर मंथन अपनी पार्टी के नेताओं से बातचीत नहीं कर सकते? ये बस मीडिया में हवा बनाई करके अरविंद केजरीवाल जी बात कर रहे हैं, बाहर में तो काम करना। बात सीट शेयरिंग की होगी, आप लोग प्रधानमंत्री के हेलीकॉप्टर को ले आएंगे, गजब बात कर रहे हैं विशाल जी। बहरहाल हमारे साथ अमनप्रीत जी भी बनी हुई है। अमनप्रीत जी, जिस प्रकार से सीट शेयरिंग के लिए एक बड़ा मुद्दा सामने खुलकर आया कि सीट शेयरिंग किस प्रकार से, क्योंकि दिल्ली और पंजाब की अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी की पकड़ ज्यादा बेहतर है, तो ऐसे में सीट शेयरिंग किस प्रकार से होगी? दिल्ली में तो दोनों ने अपनी सहमति जो है वो जता दी है कि 4 सीटें जो हैं वो आप रखेंगे और 3 कांग्रेस को देंगी। पर पंजाब में अरविंद केजरीवाल ने अभी वहाँ एक कैंपिंग में बोला है, एक रैली में बोला है कि वो 13 की 13 सीट पे
इलेक्शन जो है लोकसभा का इंडिपेंडेंटली लड़ेगी। ऐसे ही राजा वड़िंग जो कांग्रेस से हैं, उन्होंने भी कहा है कि कांग्रेस के जो आला कमान है उनकी तरफ से अभी तक कोई निर्देश नहीं आए कि किसी के साथ भी गठबंधन किया जा सकता है। तो कांग्रेस और आपने दोनों ने क्लियर कर दिया है, जबकि उनको पता था कि गठबंधन की जो मीटिंग्स पहले हुई हैं उनमें ये बात क्लियर कर दी गई थी कि लोकसभा इलेक्शन में एक दूसरे के साथ जो है अलायंस किया जाएगा। तो जो भी गठबंधन में पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके एक दूसरे के साथ जो भी जहाँ पे जितना प्रभाव है उस हिसाब से उनके साथ सीट शेयरिंग का मामला जो है वो होना था। पर इस मुद्दे को लेके अभी जो प्रॉब्लम खड़ी हो रही है कि अगर ऐसे ही सारी रीजनल पार्टीज कोशिश करेंगी कि ज्यादा से ज्यादा सीटें हमारे पास रहें, किसी के साथ भी वो सीट शेयरिंग के लिए नहीं मानेगी, तो बिना मतलब कि ये बहुत बड़ा जो प्रॉब्लम है वो गठबंधन के लिए खड़ा हो जाएगा। तो ऐसे वो भाजपा को हराने में मुझे नहीं लगता कि कामयाब हो पाएंगी। तो चाहते हैं अगर वो कि भाजपा रहत सरकार बनाना है, जैसे उनका मुद्दा है कि वो एक प्लेटफॉर्म पे इसीलिए आए हैं कि वो जो लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं, तो उनको एक होना ही होगा और उनके बीच जो भी प्रॉब्लम चल रही है उनको जल्द से जल्द सॉल्व करना पड़ेगा, तभी वो भाजपा की खिलाफत में खड़े हो पाएंगे। जी विशाल जी, क्या लगता है कांग्रेस अब छोटे भाई की भूमिका में आने के लिए तैयार है? क्योंकि शुरुआत से इस गठबंधन में कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका निभा रही थी, लेकिन आम आदमी पार्टी के जो रुख अब बदल रहे हैं उसको लेकर क्या आप लोग अब छोटे भाई की भूमिका में आने के लिए तैयार है? देखिए, छोटा भाई बड़ा भाई कोई ऐसा बात नहीं है, लेकिन देखिए हम लोग साथ आए हैं तभी 4 मीटिंग हुई है। इंडिया गठबंधन की पहली मीटिंग होने के कारण भाजपा में अफरा तफरी मची और उन्होंने एनडीए का 28 साल में पहली बार, फिर बोल रहा हूँ पहली बार मीटिंग बुलाई गई, फिर दोबारा मीटिंग नहीं हुई। अंतर गलत दिख रहा है कि दोबारा मीटिंग कर नहीं पा रहे। आम आदमी पार्टी पंजाब में आपके साथ सीट शेयरिंग पर राजी नहीं है, सपा आपके साथ उत्तर प्रदेश में राजी नहीं है, मध्य प्रदेश में आप खुद सपा के साथ राजी नहीं थे। देखिए नलिनी जी, अखिलेश जी ने कभी कुछ कहा, अरविंद केजरीवाल जी ने कभी कुछ कहा, जब कुछ वो लोग कहेंगे नहीं तो फिर मीडिया नहीं। देखिए सर, मैं नाम गिना देती हूँ। देखिए राजा वड़िंग आम आदमी पार्टी के नेता है पंजाब के, उन्होंने खुलकर ये चीज कह दी कि पार्टी नेतृत्व ने अभी तक सारी सीटों पर लड़ने की बात कही है, तो मतलब वो उनकी तैयारी तो सारी सीट पर लड़ने की है। जी बिल्कुल, मैं भी कह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी पंजाब के 13 सीट पर मेहनत कर रही है, 13 सीट पर चुनाव की तैयारी कर रही है, लेकिन जो गठबंधन में हमें पास सीट आएगा वो कांग्रेस का कैंडिडेट होगा। जो गठबंधन में दूसरी सीट आम आदमी पार्टी और अन्य घटक दल के पास जाएगा, वहाँ हम उसको मदद करने का काम करेंगे। चुनाव में तो हर पार्टी हर सीट पे। चलिए ठीक है, एक आखिरी प्रतिक्रिया गौरव जी से ले लेते हैं। गौरव जी, देखिए जिस प्रकार से सीट शेयरिंग को लेकर कुछ भी अभी तक सामने नहीं आ पा रहा है, सर ऐसे में आप लोगों का क्या कुछ कहना है? देखिए, आम आदमी पार्टी सीट शेयरिंग 2014 से कर रही है कांग्रेस पार्टी के साथ। शायद आप लोगों को पता ना हो, बसंत कुंज के होटल में बैठ करके उस समय भी सीट शेयरिंग हो रही थी आम आदमी पार्टी। फिर 2019 में भी कर रहे थे और फिर 2023 में भी शुरू किया है। जैसे पिछली सारी बैठकें की विफल रही, वो वैसे ये भी विफल होनी है, क्योंकि तलवारें दोनों के बयान से बाहर निकली हुई है। दोनों आपस में किसी एक दूसरे को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। और वही कहीं न कहीं इस भारतीय जनता पार्टी का जो खौफ दिखाई दे रहा है, जो भय दिखाई दे रहा है, क्योंकि जनता का मंतव्य बहुत साफ है और इन्हें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि इनके घराने और इनकी जो अकूत कमाई है जो बंद कमरों से बाहर निकल रही है। चलिए, वक्त का अभाव है सर, माफी चाहूंगी आप सभी का। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब ये तो जनता ही बताएगी कि सीट शेयरिंग का रिजल्ट क्या निकलेगा। बहरहाल मुद्दा में मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।